हो जाएंगे यहाँ पर 2/√3 कॉमा 2/√3 है। स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं इसको? विविक्त कर है ये, विविक्त कर। इसको क्या बोलते हैं? ये विविक्त कर। सो प्रश्नावली 4.3 शुरू करते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, बोला निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो भैया इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो भैया पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। सो समझिए, हमें कंसेप्ट में क्या सीखना है भैया? सर हमें सीखना है मूलों की प्रकृति के बारे में। क्या भैया? सर मूलों की, है ना, मूलों की, है ना, प्रकृति। सर मूलों की प्रकृति कैसे बताएंगे, समझिए, ठीक है। तो मार्केट चेंज करते हैं थोड़ा, ठीक है, समझिए। तो ये पहला यहाँ पर है, समझिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac भैया 0 से बड़ा है। किससे बड़ा भैया? 0 से बड़ा है। देखिए बड़ा चिन्ह होता है ना, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, ठीक है, तो भैया क्या होता भैया, समझिए, ठीक है। तो दो ठीक है, भिन्न, ठीक है, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, समझिए, मूल होते हैं। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन ज़्यादा समझ आएगा, ठीक, होते हैं। अगर भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ रहा है तो इसके दो मूल होंगे। क्या होंगे? इसके दो मूल होंगे, वो भी भिन्न भिन्न, अलग अलग, ठीक है। सो आशा करते समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए पहला नियम ये है, ठीक है। अब देखिए दूसरे का नियम क्या कहता है भैया? सर दूसरे का नियम ये कहता है, समझिए, अभी इस पर क्वेश्चन कहीं ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वे 0 के बराबर है तो भैया क्या होता है सर? तो दो समान या फिर बराबर, दो समान, है ना, वास्तविक मूल होते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो दो समान यानी बराबर वास्तविक मूल होंगे। मतलब जो दो मूल आएंगे ना, जो भैया समीकरण को सॉल्व करेंगे, जो दो मूल आएंगे वो दोनों सेम रहेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब समझिए भैया तीसरा का इसका नियम समझते हैं, ठीक है। ये तीसरा का इसका क्या है भैया? सर तीसरा का है, सर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, अगर ये 0 से छोटा आ गया, देखिए छोटा का निशान है, अगर ये 0 छोटा है तो क्या होता भैया? तो है ना, तो कोई भी, है ना, कोई वास्तविक मूल नहीं होते, ठीक है, नहीं होंगे, नहीं होते हैं, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ गया तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी इसके मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ गया तो इसके कोई, है ना, वास्तविक मूल नहीं होंगे, या फिर इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, है ना, दोनों में से कोई बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो भैया यही कंसेप्ट था, ठीक है। तो भैया आपको पता होगा सर, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं इसको? विविक्त कर है ये, विविक्त कर। इसको क्या बोलते हैं भैया? ये विविक्त कर है, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में भैया इसके बारे में पढ़ा था और इस पर हमने कई क्वेश्चन लगाए थे, ठीक है ना। सो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा ना। तो ये मूलों की प्रकृति है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ रहा तो इसके दो मूल होंगे, इसके दो मूल होंगे, मतलब x के दो मान आएंगे, दोनों अलग अलग होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो x के दो मान आएंगे, दोनों सेम होंगे। अगर एक 4 है दूसरे का भी 4 होगा, एक 2 है दूसरे का भी 2 होगा। इसमें अलग अलग हो सकता है। अगर मान लीजिए एक 3 है दूसरे का 5 होगा, एक 4 है दूसरे का 6 होगा, मतलब अलग अलग होंगे, ठीक, सेम नहीं होगा। इसमें क्या होगा भैया? सर इसमें इसके कोई वास्तविक मूल आएंगे ही नहीं, समझिए, ठीक है। सो आशा करते हैं कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन करते हैं, या समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए भैया पहला करते हैं, ठीक है। तो पहले इसका चेक करते हैं मूलों की प्रकृति कैसा है, समझिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए ए कितना भैया? सर ए यहाँ पर है 2, ठीक है। सर बी कितना? सर यहाँ बी है -3, ठीक है।
सर ठीक है। सी कितना भैया? सर सी यहाँ पर है 5 है ना, ठीक है। अब निकले भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा? देखिए बी कितना सर? -3 है, ठीक है सर, ठीक है। इसका स्क्वायर करिए -4, ए कितना सर? ए है 2, सी कितना सर? 5 है, ठीक है सर, ठीक है। देखिए ए कितना होगा यहाँ पर? सर 9 होगा, माइनस ए कितना होगा? देखिए 4 दूना 8, 45 कितना होगा सर? 40 होगा, ठीक है, यानी आएगा माइनस का 31, ठीक है। अब देखिए ये तो देखिए यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी लिख दिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए जो -31 है, जीरो छोटा ना, आप देखिए कोई भी माइनस वाला संख्या जीरो से हमेशा छोटा होता है। जैसे -1, जो -1 होता है ना, जीरो से क्या होता है भैया? छोटा होता है, जीरो बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है आप, है ना, कोई भी ले लीजिए, ठीक है, हमेशा जीरो बड़ा पाएगा, इसमें जीरो बड़ा पाएगा ना, इसमें भैया जीरो ही बड़ा पाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर है ना, जो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, ये क्या सर? ये है जो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये क्या भी है? ये सर जीरो से छोटा है, ध्यान दीजिए, क्या? जीरो से छोटा है। अतः हम कह देंगे, अतः इसके है ना, इसके है ना कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्या? मूल नहीं है, या फिर मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। अगर माइनस में वैल्यू आ रही है तो मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है, आप मूल नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। गुणनखंड करिए, निकलेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसी दो संख्या होती है जिसका गुणा करने में 10 आता हो, उन्हीं को जोड़ने का टाइम 3 आता हो, माइनस का नहीं आएगा ना, ठीक है। सो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है सर, ठीक। अब देखिए इसके मूलों का अस्तित्व है नहीं, अब मूलों का अस्तित्व है ये नहीं है तो उन्हें ज्ञात कैसे करेंगे? नहीं ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो भैया इतना लिख के एक क्वेश्चन होता समाप्त। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो देखिए दूसरा पार्ट करते हैं भैया। सो दिया 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4, ठीक है। सो देखिए यहाँ ए कितना है सर? 3 है। बी कितना सर? यहाँ पर सर बी यहाँ पर है -4√3, ठीक है सर। सी कितना सर? सी यहाँ पर 4 है। इतनी बात क्लियर सर? बिल्कुल, ठीक है। अब निकले यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा? देखिए बी कितना सर? -4√3 का स्क्वायर कर देंगे -4, ए कितना सर? ए है 3, बी कितना सर? सी कितना सर? 4 है। देखिए -4 का स्क्वायर 16 हो गया, और √3 का स्क्वायर 3 पाएगा, ठीक है। रूट का स्क्वायर करिए, रूट कट जाता है, ध्यान दीजिए। यहाँ कितना पाएगा? 4 3 बार 4 48, ठीक है तो ठीक है। यहाँ भी 48 आ जाएगा, इधर भी 48 है, यानी आएगा 0 यहाँ पर, है ना। अब देखिए जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है किसके बराबर आ गया सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac, सर ये 0 बराबर है, किसके बराबर है सर? 0 के बराबर है। अब हमने सीखा क्या भैया? अगर 0 के बराबर आ जाए, है ना, अगर 0 के बराबर आ गया तो इसके दो समान वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। तो इसके मूल की प्रकृति क्या होगी भैया? तो इसकी प्रकृति क्या होगी यहाँ पर? जिसकी प्रकृति क्या होगी बोलिए? दो, है ना, समान या फिर बराबर वास्तविक मूल हैं, ठीक है, मूल हैं। अब ये मूल तो है, अब इनको निकाल भी लेंगे। देखिए निकलता कब नहीं? खाली माइनस वाले में नहीं निकलता, बाकी सब में निकलता, यानी जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए उसमें नहीं निकलता, बाकी सब निकल जाता है, ठीक है, समझिए। अब ये करिए, इसका गुणनखंड है ना सर, इसका गुणनखंड करिए, तो मैं इधर करता हूँ, ठीक है, इधर बगल, है ना। तो कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ करिए भैया 3x स्क्वायर, आप नीचे कर लीजिए, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं बगल कर रहा हूँ, +4, ठीक है। देखिए अगर शुरू में कोई संख्या हो तो उसका गुणा पहले लास्ट में करते हैं ना, तो 3 × 4 12 हो गया। अब दो संख्या ऐसी बताइए जिसका गुणा करने पर 12 आता हो, उन्हीं को जोड़ने के टाइम पर 4√3 आता हो, ठीक है। तो बोलिए ऐसी कौन संख्या है? सर ऐसी कौन सी संख्या है सर? कहोगे देखिए यहाँ पर √3 है ना, तो आप जो दो संख्या लेंगे दोनों में √3 पक्का ही आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ 2 कर दूँ, यहाँ 2 कर दूँ, ठीक है, तो इनको जोड़ लूँगा तो 4√3 नहीं आएगा सर? बिल्कुल आएगा। अगर इनका गुणा करेंगे तो बोलिए कितना आएगा सर? इनका अगर आप गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो गया, इसका गुणा इसमें 3 यानी 12 हो गया ना आप, ठीक है। तो सर यहाँ लगा देंगे नियम, आ जाएगा हमारा। लेकिन 3x स्क्वायर माइनस 2√3 प्लस 2√3 x + 4 = 0। अब देखोगे आप 3x स्क्वायर माइनस 2√3x और माइनस 2√3x, अंदर माइनस गुणा होगा ना, और इस x का भी गुणा होगा, +4 0, ठीक है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है सर? इन दोनों में √3 कॉमन है, ठीक है।
तो यहाँ बचे भैया √3x, क्योंकि अभी अगर आप 3 को लिखना चाहे तो √3 गुणा √3 लिख सकते हैं ना आप। ठीक है, देखिए इसके जगह से मुझे √3 गुणा √3 है, तो वहाँ से एक √3 बाहर निकल गया, तो एक √3 बचा है। यहाँ बोलिए सर यहाँ -2 बचेगा। ठीक है सर, ठीक। इन दोनों देखिए क्या कॉमन है सर, इन दोनों 2 कॉमन है। लीजिए 2 कॉमन, यहाँ बचेगा √3x -2। सर यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि भैया माइनस आपने कॉमन लिया, बराबर 0 चल रहा है। ठीक है सर, ठीक है। अब एक ब्रैकेट में जो सेम यानी √3x -2, ये सेम था, दूसरे में इनको पकड़ते हैं, यानी √3x -2 बराबर 0। अब क्या करते हैं, एक बार इनको 0 के बराबर और एक बार भैया इनको 0 के बराबर करते हैं, हमेशा ही करते हैं। ठीक है, देखिए दोनों मूल सेम ही आएंगे। ठीक है, तो √3x बराबर कितना होगा सर, 2 होगा। x बराबर भैया 2/√3। ठीक है सर, ठीक। इधर कितना आएगा, इधर होगा √3x बराबर 2, x बराबर 2/√3। ठीक है, देखिए दोनों सेम आ गए ना आप। तो यहाँ मूल कितना हो जाएगा सर, यहाँ मूल हो जाएंगे यहाँ पर 2/√3, 2/√3 है ना। देखिए इसके मूल समान ही है ना, 2 समान वास्तविक मूल। देखिए 2 समान वास्तविक मूल आया या नहीं सर, बिल्कुल आ गया। ठीक है, आशा करते हैं समझ भी है, क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, देखिए गुणनखंड करना भी आप सीख चुके हैं, कक्षा 8 में भी सीखे हैं, कक्षा 9 में भी सीखे हैं, अब कक्षा 10 में भी सीखे हैं। कक्षा 10 में कहाँ सीखे हैं आप, प्रश्नावली 2.2 में सीखे हैं, प्रश्नावली 4.2 में भी सीखे हैं। ठीक है, इतना जगह सीखे, गुणनखंड करना आपको कठिन नहीं लगना चाहिए यहाँ पर, आशा करते हैं। ठीक है, यहाँ आपको मेन कंसेप्ट सीखना था, गुणनखंड करना आपको अच्छे से आता है। अगर नहीं आता तो पहले पिछली वीडियो देखिए, है ना, पहले 4.1 4.2 देखिए, तब ये करिए, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब करते भैया, ठीक है, अगले क्वेश्चन। ठीक, देखिए भैया तीसरा का पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, सो यहाँ भैया ए कितना दिया है सर, 2 दिया है। बी भैया बोलिए -6 दिया है। सी बोलिए सर 3 दिया है। अब निकालिए भैया B² -4AC, क्या होगा सर, बी यानी सर -6 का स्क्वायर -4, ए कितना सर 2 है, सी कितना सर 3 है। -6 का स्क्वायर भैया 36 होगा, प्लस का ना 4 दूना 8 3 24 होगा। ठीक, इधर लिखते रहिए B² -4AC, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ B² -4AC कितना आएगा बोलिए, घटाइए यहाँ पर, है ना, कितना आएगा बोलिए। तो 36 में से 24 12 आएगा ना यहाँ पर। ठीक है सर, 12 आ गया, है ना। अब देखिए जो B² है ना, लिखेंगे B² -4AC, ये क्या बोलिए, ये 12 है। 12 क्या होता है सर, 12 बोलिए क्या होता है सर, 0 से बड़ा होता है ना, ये भैया 0 से बड़ा है। ध्यान दीजिए, जो B² -4AC है ये 12 यानी 12 है, 12 है, इसका मतलब क्या है, 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है तो इसके क्या होंगे, अतः लिख देंगे, अतः, है ना। ठीक है, बोलिए 2 वास्तविक भिन्न भिन्न है ना मूल होंगे। क्या है भैया, मूल है। अब देखिए B² -4AC वैल्यू क्या है सर, B² -4AC वैल्यू 0 से बड़ी है। अब 0 से बड़ी थी क्या होंगे, इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है सर, ठीक है, निकालिए। देखिए अब इनका गुणनखंड कर लेंगे भैया, देखते हैं कौन कौन आते हैं यहाँ पर। तो 2x² -6x + 3 दिया है। हमने कहा सर अगर शुरू में कोई संख्या तो उसका लास्ट में करते हैं, तो गुणा करने भैया कितना आएगा बोलिए सर, गुणा करने पाएगा यहाँ पर 6, कितना आएगा यहाँ पर 6। अब गुणा करने भैया 6 आएगा, है ना, ध्यान दीजिए। अब हमें 2 संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने भी 6 आए और उनको जोड़ने घटाने पर भी 6 आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे कौन सी संख्या भी है बताइए ज़रा, है ना। ठीक है, तो देखिए ऐसे हम भैया कर नहीं पाएंगे ना। देखिए इसके लिए एक होता है सूत्र, उसे क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र। क्या बोलते हैं भैया इसको, द्विघाती सूत्र, है ना, द्विघाती सूत्र, या फिर इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस होता है अंदर B² -4AC बटा होता है 2a। कोई दिक्कत नहीं है भैया, फार्मूला है, श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं इसको, ध्यान दीजिए। तो यहाँ लिख देंगे भैया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर द्विघाती सूत्र से, लिख दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर द्विघाती, ठीक है, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, द्विघाती सूत्र से क्या हो जाएगा, होगा x बराबर, सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट के अंदर B² -4AC बटा होता है 2a। सर बिल्कुल ठीक है,
एक्स बराबर, देखिए बी कितना सर, बी है यहाँ पर मेरे पास -6। जब बी -6 तो यहाँ रखेंगे +6 हो जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी -6 यहाँ पर प्लस माइनस। अब देखिए b² - 4ac बोले हम निकाल चुके, कितना है 12 आया था, यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए 12, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे भैया देखिए b² - 4ac बोले 12 आई ना यहाँ पर, वही चीज़ तो यहाँ लिखा है, तो यहाँ लिखे है ना 12, ठीक है। नहीं तो आप फिर से निकालिए, उतना ही आएगा, ठीक है। 2 a कितना सर, a है मेरे पास है 2, रख देंगे 2 यहाँ पर, तो हो गया x बराबर, बोलिए सर कितना हो गया यहाँ पर, हो गया 6 प्लस, देखिए 12 तोड़ेंगे क्या मिलेगा, 2 × 2 × 3, अरे 2 दूना 4, यहाँ 12 नहीं होता, नीचे 4 आएगा, हाँ ठीक। इनको इधर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो होगा x बराबर, बोलिए 6 प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ से बाहर 2 आ जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ जोड़ा बन गया, 2 बाहर निकल जाएगा, √3/4। देखिए ऊपर भैया 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बोलिए 3 ± √3/4 आएगा। इनको तो भैया काट लेंगे सर, यहाँ से कट गया, यहाँ पर 3 ± √3/2 आएगा ना। अब देखिए यहाँ 2 चिन्ह है, क्या भैया 2 चिन्ह है, तो दोनों को ले लेंगे आप, लिखेंगे यहाँ पर, है ना, धनात्मक चिन्ह लेने पर, हाँ लेने पर, यानी पॉजिटिव चिन्ह लेने पर क्या होगा अभी यहाँ पर, बोलिए, तो होगा x बराबर 3 + √3/2, ये पहला हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम निगेटिव ले भैया, है ना, अगर हम क्या ले, ऋणात्मक चिन्ह है, निगेटिव चिन्ह लेने पर क्या बनेगा सर यहाँ पर, बोलिए, ये हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 3 - √3/2, है ना। तो भैया ये हमारे क्या हो जाएंगे सर, ये हो जाएंगे हमारे क्या, बोलिए मूल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, बोलिए, इसका मूल हो जाएगा ये 3 + √3/2, 3 - √3/2, है ना, ठीक है। बुक में शायद इतना ही दिया है ना, तो आप चेक कर लीजिएगा, ये दिया तो भी राइट है ना, ये दिया है, मतलब ये इकट्ठा लिखा है, आप यहाँ अलग अलग कर लिख दीजिए, ठीक है। दोनों मूल है ना, 2 मूल आते हैं तो अलग अलग कर लिख दीजिएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो आशा करते हैं आज की कथा आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो देखिए सिंपल था, है ना, बस आपको ये 3 प्रॉपर्टी, 3 भैया, है ना, गुण याद रखना है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन भैया बन सकता है, ठीक, पेपर में, है ना, तो बनता ही बन सकता है, क्या बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।